कि अपराध कर्मियों की चिन्हित करना, किसी अपराध की घटना होने पर उनका अनुसंधान करने के बाद में जब वो जेल में रह रहे हैं तो उन पर आरोप पत्र समर्पित करना और उनका स्पीडी ट्रायल कराना, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही। और इसमें आपने देखा कि कोई भी घटना घटित होती है तो हम लोग त्वरित अनुसंधान करके ट्रायल करा के उसको न्यायिक प्रक्रिया में डालते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में अमूमन साक्ष्यों की समीक्षा में और डिले जो होता है उसके कारण कई बार होता है कि उनको सज़ा मिल जाती है, बट कुछ बार ऐसा होता है कि उनको बेल हो जाती है। उसके बाद में फिर एक बार बेल हो जाने के बाद में फिर उस व्यक्ति को दोबारा कोर्ट में उपस्थापित कराना, फिर उसके लिए सारी प्रक्रिया अडॉप्ट करना, उसमें समय लगता है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि स्पीडी ट्रायल करा लिया जाए, जब वो न्यायिक हिरासत में है तभी करा लिया। इसके लिए हमारा मेन एक्शन प्लान इस पर रहता है। दूसरा एक्शन प्लान जो हमारा है वो ये है कि ज़िले की जो थाना पुलिस है वो थाना पुलिस अपने विभिन्न कार्यों को करती है। उसमें ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, किसी गांव में झगड़ा है तो विवाद का निपटारा और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, वो नॉर्मल काम होता रहा है। लेकिन इस बार दिसंबर से हम लोगों ने एक डिसीजन किया और जो हमारी मीटिंग होती है उसमें ये बात आई कि एक विशेष टीम बनाई जाएगी। तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया और ऑपरेशन प्रहार लगातार चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें वृद्धि ही होगी। जैसा आपको बताया गया था 90 से ऊपर उसकी टीम काम कर रही है। हर ज़िले में अब एवरेज 2 या 3 टीम उनकी काम कर रही है। उसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, उनको गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई, उनको अपराध कर्मियों की सूची दी गई और उनका काम है केवल इनकी गिरफ्तारी करना। और आप देखेंगे किस तरह से अक्टूबर में 8,885 अभियुक्तों को इस विशेष टीम ने गिरफ्तार किया और पिछले 9 महीने का जो एवरेज था उससे 32% ज़्यादा गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई। हालांकि अक्टूबर में पूरा विधि व्यवस्था का और पर्व त्योहारों का समय था। तो ये टीम हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। आप ये मानिए कि पूरे देश की पुलिसिंग को अगर आप स्टडी करें, हम लोग भी समझते हैं, एक इंडिपेंडेंट टीम हमने बना दी फॉर एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल, और वो लगातार काम करती है। उसको पर्व त्योहारों से मतलब नहीं है, उसका डेपुटेशन भी पर्व त्योहार में या लॉ एंड ऑर्डर में या ट्रैफिक में या बाकी वीआईपी ड्यूटी में नहीं होता है। उसका काम है केवल गिरफ्तारी करना। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक तरह से स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। और तीसरी है कि अपराध कर्मियों पर पेट्रोलिंग की जाए, निगरानी रखी जाए। तो ये 3 हमारे मुख्य रणनीति है और बाकी रणनीति तो जैसा जैसा हम लोग करेंगे आपको बताएंगे। रखा माह अक्टूबर 2022 पूरी तरह से पर्व त्योहारों का महीना रहा। 5 दिवसीय दीपोत्सव और 4 दिवसीय महापर्व छठ शांतिपूर्ण तरीके से इसी अक्टूबर महीने में व्यतीत हुए। बिहार पुलिस पर्व त्योहारों को लेकर पूरे मुस्तैदी से पूरे महीने विधि व्यवस्था संधारण ड्यूटी में व्यस्त रही, जिसके कारण सभी पर्व त्यौहार शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। कहीं से भी कोई छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई विधि व्यवस्था या सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं उत्पन्न नहीं हुई। इसके लिए सभी बिहार पुलिस के पदाधिकारी, कर्मी और साथ ही साथ बिहार के सभी निवासियों का हार्दिक धन्यवाद। और साथ ही साथ मीडिया, जिनके द्वारा विभिन्न छठ घाटों की और विभिन्न पर्वों की तरह तरह की सूचनाएं भी हम लोगों को प्राप्त हुई। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे महीने विधि व्यवस्था संधारण ड्यूटी के बावजूद माह अक्टूबर में अपराध के विरुद्ध बिहार पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर माह में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जो 5 मुख्य अपराध हैं, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमले व अन्य गंभीर अपराधों में अपराधियों तथा वांछितों की गिरफ्तारी हेतु जिलों में जो विशेष वज्र टीम बनाई गई है उसके द्वारा कुल 8,885 गिरफ्तारी हुई। वर्ष 2022 के जनवरी से सितंबर तक औसत गिरफ्तारी 6,743 है। इस प्रकार अक्टूबर महीने में विधि व्यवस्था संधारण के बावजूद जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, इसमें 8,885 जो गिरफ्तारियां हुई वो पिछले 9 महीनों के औसत गिरफ्तारी से 32% अधिक है।